हेलो ट्रेडर्स। HV2 स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर और आपका सेंसेक्स पर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज जैसा कि आज बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी में कोई खास मूवमेंट आज नहीं था, कंप्लीटली साइडवेज थी। थोड़ा सा मूवमेंट आया था मार्केट में, जो कि बहुत छोटा मूवमेंट था, मतलब अप साइड डाउन साइड के लिए थोड़ा छोटा मूवमेंट दिया, और बाकी कंप्लीटली साइडवेज रहा आज निफ्टी। तो दोस्तों, अभी जैसे कि आपके सामने ओपन है, डे टाइम फ्रेम हमारा चार्ट ओपन है। अगर आज की अगर मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे आप, तो ये क्लोजिंग क्या दिखा रही है। जो अगर आज मार्केट देखेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ पर इसने इस पहले हम पिछले दिन की अब कैंडल को टैली कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं और समझेंगे कि मार्केट ने लाइफ टाइम हाई को टच किया, 22,765 के लेवल को टच किया, और इसके बाद वापस सेम डे आपका सेलिंग रही, और सेलिंग आने के बाद आपका क्लोजिंग दी, मतलब जो लो रहा, हाईएस्ट लो रहा 22,574 के आसपास का लो रहा। जैसे थोड़ा सा डाउन में रहा था। तो ये हमारा एनालाइज है। अगर आप इस कैंडल को समझेंगे तो इस तरह से समझिए आप देखेंगे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कंप्लीटली, मतलब ये कैंडल, इस कैंडल को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर गया मार्केट, और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे, जैसे ही इस लेवल को टच किया वापस प्रेशर बना और सेलिंग सेलिंग बनती रही। तो देखेंगे इस कैंडल को कि यहाँ पर ये क्या हुआ, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ये कंप्लीटली कैंडल सेलिंग के उसमें बदल गया। तो ये हमारा कैंडल था एक दिन पहले का, जो कि क्लोजिंग से पहले का था, मतलब ट्यूसडे का था। और आज का अगर मार्केट को देखोगे, कैंडल ऊपर तक गया, ऊपर तक प्रेशर बना, यहाँ से प्रेशर बना, और क्लोजिंग के बाद सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और लगभग क्लोजिंग कहाँ दी, इस कैंडल के आसपास हमारी क्लोजिंग दे दी, जो कि इस पॉइंट के 22,656 से नीचे की क्लोजिंग दी है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल दे रही है कि ये सिग्नल जो है हमारा नेगेटिव रहेगा। एक मिनट दोस्तों। तो ये नेगेटिव सिग्नल दे रही है कि किस तरह से एक नेगेटिव सिग्नल पर हमारी क्लोजिंग हुई है। तो मेरा मानना ये है कि कल मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है कि कल हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास, अगर मैं लेवल की अगर बात करता हूँ आपसे, अगर इस लेवल के आसपास मैं मार्क कर देता हूँ। 22,532 के आसपास अगर कल मार्केट डाउन में ओपन होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल के आसपास ओपन होनी चाहिए। बाकी जो एक्चुअल कंडीशन निकलेगी वो हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निकलेगी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ से सडन ऊपर तक गई, और ऊपर से वापस सेलिंग के लिए थोड़ा सा बन रही है। तो अब थोड़ा सा करेक्शन कर सकती है। करेक्शन कहाँ तक कर सकती है, 22,433 तक करेक्शन करना चाहिए। वो फिर इसके बाद एक अच्छा मूवमेंट ऊपर को बनना चाहिए। 22,433 या आपका 22,532 का लेवल है, जो आपका सेलिंग का एक लेवल बनता है, और इसके बाद कंप्लीटली बाइंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी।
देखिए मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 22,657 के आसपास। अब इस लेवल के नीचे, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपनिंग देती है 22,578, इसके ऊपर, मतलब अगर इसके ऊपर अगर ओपनिंग मिलेगी, यहाँ अगर ओपनिंग मिलती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। गैप डाउन में अगर इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है, इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है 22,577, मैं फिर बोल रहा हूँ 22,577 के ऊपर ओपनिंग होती है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मार्केट यहाँ से आपको वापस ऊपर देखने को मिलेगी, हो सकता है एक नया हाई बना दे। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आपको ओपनिंग होती है तो आपको ये यहाँ तक 22,474 तक देखने को मिल सकती है। जो मेरा मानना है वो यही है, इस लेवल से यहाँ तक देखने को मिलेगी, यहाँ आने के बाद मार्केट में तब ऊपर की ओर बाइंग बनती है। तो कहने का मतलब मार्केट यहाँ ओपन होगी, ओपन होने के बाद ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा सिनेरियो रह सकता है कल का, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो। और अगर गैप अप ओपन होती है तो ऊपर कहाँ तक जाएगी और किस लेवल तक टच कर सकती है, तो वो हमारा, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट कल इस लेवल 22,695 के लेवल पर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है 22,695 के लेवल पर, तो आपको ये ऊपर का एरिया दिखाएगी कहाँ तक, ये यहाँ तक एरिया दिखाएगी। इस एरिया पर थोड़ी देर अगर स्टे करेगी तो आपका ऊपर जाएगी, वरना मेरा मेरा मानना ये है कि मार्केट आपको ये यहाँ पर ओपन होगी, ओपन होने के बाद आपको यहाँ तक लेकर जाएगी, इसके बाद सडन यहाँ रुकेगी थोड़ा सा, और रुकने के बाद आपको यहाँ तक का लेवल दिखाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्लान आपका मार्केट का बनना चाहिए। आप अगर लेवल टू लेवल काम करते हैं तो आपको मार्केट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ज़्यादा अच्छा पैसा बना कर देगी। इस तरह से आप एक लेवल बना के, हमारा एक चैनल बनाकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मार्केट बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों निफ्टी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको इनका कलर चेंज कर देता हूँ, आपका आपका अप साइड का लेवल और डाउन साइड का लेवल कैसा, किस लेवल रहेगा, मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। ये हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। इन लेवल को आप अगर, ये ब्लू लेवल कर दिया मैंने अप साइड का, और डाउन साइड का मैंने स्ट्रॉन्ग ये भी ब्लू कर देता हूँ। तो ये दोनों लेवल हमारे क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप इसमें इस तरह से काम कर सकते हैं। आप इसका, हमारे एक काम कीजिए, आप अभी एक स्क्रीनशॉट या इसका फ़ोटो ले लीजिए। ऊपर का जो लेवल रहेगा हमारा 22,764 का रहेगा, डाउन साइड का हमारा लेवल रहेगा 22,577, 22,524 और आपका 474 तक का लेवल रहेगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग का। अगर यहाँ मार्केट आती है, इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। सिनेरियो ये बन सकता है, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है, इस लेवल के नीचे ओपन होती है, तो आपका मार्केट ये आएगी, ये आने के बाद इस तरह से काम करेगी, यहाँ आएगी, यहाँ काम करेगी, और यहाँ से हो सकता है फिर वापस ऊपर को जाए, यहाँ स्टे करे, फिर आपका ऊपर का लेवल दिखाए। तो ये सिनेरियो रहेगा मार्केट का। आप इस तरह से एक अपना ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट समझ में आ गया होगा, निफ्टी हम किस तरह से मूवमेंट दे रही है वो समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा एक फंडा है एनालाइज करने का। बाकी अगर आप हमसे ट्रेड किस तरह से ट्रेड करते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जिस पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट करेगी। बैंक निफ्टी का आप सिनेरियो देखेंगे तो लगभग लगभग पूरे कंप्लीट पूरे दिन आज सेम सही सिनेरियो रहा, सेम सिनेरियो रहा पूरे दिन। तो अगर आप पूरे दिन देखेंगे निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक रेंज में ही मूवमेंट दिया पूरे सुबह से लेकर शाम तक। कोई खास मूवमेंट नहीं दिया, यहाँ से मार्केट गिरी जरूर, थोड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद फिर पूरे कंप्लीट पूरा दिन एक रेंज में मूव करती रही। तो दोस्तों
कल अगर मार्केट ओपन होती है, अगर लेवल पर ओपन होती है, तो उम्मीद करता हूँ कि साइडवेज देखने को मिल सकती है। अगर साइडवेज देखने को नहीं मिलती है, तो अगर इस लेवल के आसपास मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन होती है, तो आपको इस लेवल के नीचे अगर ओपन होती है, नीचे मतलब बाई 49,911 के नीचे अगर ओपन होती है, तो आपको ये नीचे ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। और अगर यहाँ ओपन नहीं होती है, इस लेवल के आसपास ओपन होती है, ऊपर 9,449 मतलब 4,49,040 के आसपास अगर ओपन होती है, तो आपको यहाँ से मार्केट ऊपर होते दिखाई देगी और आपका जो लाइफ टाइम हाई है उसको दोबारा टच करेगी और वहाँ से वापस गिरती हुई दिखाई देगी। जो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं, तो वो यही ट्रेड प्लान होगा, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनता। और अगर गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप मार्केट यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, इस लेवल के आसपास। इस लेवल पर ओपन होती है, तो आपका मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा क्रैप करेगी और उसके बाद सेटल नीचे। ये हमारा सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट 22,549 से ऊपर अगर ओपन होती है, तो आपको मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद आपका सडन नीचे का सिनेरियो दिखाएगी। तो दोस्तों, बच कर रहे हैं, कल ट्रैपिंग हो सकती है। किस तरह से ट्रैपिंग हो सकती है मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। डिस्कस कर लेते हैं अब सेंसेक्स में। कल का सेंसेक्स का सिनेरियो क्या रहेगा, सेंसेक्स किस साइड में जाएगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है 22,112 का लाइफ टाइम हाई है। 22,112 के बाद कंप्लीटली सेलिंग रही इसमें, और इसके बाद मार्केट में साइडवेज रहा, मतलब ये स्टे कर रही है एक जगह पर। और स्टे ये कर इसलिए कर रही है कि इसी को ऊपर जाना है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होनी चाहिए लगभग लगभग 74,945 के आसपास। 74,945 के आसपास अगर ओपन होता है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद डाउन साइड को देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल के ऊपर 74,360 के ऊपर इस लेवल पर अगर ओपन होती है, ये इस लेवल पर अगर ओपन होती है, तो आपको अप साइड का लेवल देखने को मिलेगा। और ये लेवल ऐसे जाएगा, यहाँ से आपका ऊपर तक जाएगा, यहाँ थोड़ा स्टे करेगा, फिर आपका एक नया लेवल देखने को मिलेगा। नया लेवल क्या रहेगा वो मैं आपको भी बता दूंगा। और अगर इस लेवल के नीचे ओपन होती है मार्केट, तो आपको ये नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है। ये सिनेरियो इसमें भी सेंसेक्स में भी बन रहा है। और इस तरह के सेंसेक्स पर सिनेरियो पर आप इसी तरह के ट्रेड करें। वैसे जो कल मुझे मोटा मोटा दिख रहा है कि कल मार्केट आपका गैप अप ओपन होगी और वो इस लेवल के आसपास ओपन होगी, मतलब लेवल टू लेवल ओपन होगी और ओपन होने के बाद ऊपर तक जाएगी, ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद आपका डाउन साइड का फॉल दिखाएगी। कल मुझे पूरा पूरा अंदाजा ये है कि कल निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आपको ट्रैप करेंगे। मतलब कल निफ्टी का या मार्केट का जो डे रहेगा वो ट्रैपिंग डे रहेगा। आपको ट्रैप करेंगे। ट्रैप किस तरह से करेंगे, मतलब आपको मूवमेंट दिखाएंगे अपसाइड का और डाउन साइड डाउनफॉल दिखाएंगे एकदम से सडनली। कल मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड इस तरह से आप प्लान करना कि जब लेवल टू लेवल आप ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे कि 74,600
74,661 का ये लेवल है। यहाँ से नीचे अगर आप मार्केट जाती है तो इस लेवल को टच करेगी। इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो आपका 74,18 का लेवल, 74,018 का लेवल आपका टच करेगी। इससे नीचे का लेवल जो रहेगा वो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 73,743 का। ये हमारे लेवल रहेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी हैं और साइकोलॉजिकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो दोस्तों ऊपर का लेवल हमारा ये है। अब इसे डे टाइम फ्रेम पे मैं कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऊपर का लेवल हमें क्या मिल सकता है। तो दोस्तों फिबोनाची से हमने एक अपसाइड के लिए लेवल निकाला है, जो कि लेवल निकल का है 82,880 का, वो सॉरी 75,880 का। अभी हमारी मार्केट है 75,112। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो आपको 75,880 का लेवल देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो आपको वापस डाउन साइड का लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो लेवल है 75,112 का, एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग पॉइंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल पर सेलर बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को जैसे ही इस पॉइंट पर मार्केट आएगी, इसके बाद एकदम नीचे का सडन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेड आपको समझ आ रही होगी, हम किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करके देते हैं, चार्ट एनालाइज किस तरह से करते हैं, वो सब आपको समझ आ रहा होगा। आप अगर आपको समझ आता है, आपको क्लियर अगर चार्ट की क्लियरिटी आपको मिल रही है, तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो हमें हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेस पे वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बनाता रहूं और आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूं और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।